केपी में तुरंत रिजल्ट पता चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन, मान लो कोई भी बंदा आया तो मैं उससे पूछता था, भी एक नंबर बताओ, 1 से लेकर 249 के बीच में कोई भी नंबर बताओ कि लाइट कब आएगी, मैं निकालता हूँ। उस समय कंप्यूटर नहीं था, मैनुअली निकालते। तो मान लो लाइट गई है, सपोज 3 बजे लाइट गई है, तो मैं कुंडली बनाना शुरू कर रहा हूँ, 5 7 10 मिनट कुंडली बन गई। अब मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि लाइट 4:30 बजे के पहले आ जाएगी या 4:30 बजे के आसपास आ जाएगी, एग्जैक्टली टाइम निकल जाता है उसमें, या 4:22 पर आएगी। दो टाइम सपोज मैंने दिया, 4:22 या 4:30। तो उस दो में से एक टाइम में लाइट आ जाते थे। 20 30 40 सेकंड का हो सकता है फर्क रहता हो, क्योंकि उस समय कंप्यूटर नहीं था उतना कैलकुलेशन। तो वो केपी फार्मूला था, वही केपी फार्मूला क्रिकेट में अप्लाई किया। रिसर्च जब शुरू किया, तो जब सचिन आउट हुआ तो उसका टाइम नोट कर लिया। आज सचिन सेंचुरी बनाया तो उसका टाइम नोट कर लिया। ये जो 3 घंटे या 2 घंटे में सचिन ने सेंचुरी बनाया, ये टाइम कैसा था? ये टाइम, ये स्टार था, ये सब था, मतलब ये स्टार ये सब दोनों सचिन के लिए फेवरेबल हैं, और वही फिर टीम के लिए फेवरेबल है। तो वो रिसर्च करते 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 उसमें एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीसरा फार्मूला करते करते एक फार्मूला बैठ गया, जो कि किताब में है, केपी ने भी दिया है। केपी ने जी। अपने जो दोस्त को, केपी ने जब रिसर्च शुरू की उसके ऊपर, तो वो ताश खेलने बैठते थे, और वो वो एक जो ट्रेडिशनल ज्योतिषी है, उस ट्रेडिशनल ज्योतिषी के टाइम्स के हिसाब से उन्होंने ताश खेला, और वो ताश में 10 में 8 बार वो हारे। तब उन्होंने अपना जो स्टार सब लोड वाला थ्योरी अप्लाई किया, अपना फार्मूला जो अप्लाई किया, उसमें वो 10 में 8 बार, एवं 9 9 बार वो जीते। उनको पता था कि अगर 2 बजे के 5 मिनट में मैं ताश खेलूंगा और आधा घंटा में उड़ जाऊंगा, तो वो आधा घंटा में मेरे लिए 10 में 8 बाजी मेरे लिए फायदेमंद है। ऐसे करके उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। लॉटरी कब खरीदो, लॉटरी का एक टाइम होता है, उस टाइम में खरीदो। किसी के ऊपर कर्ज है तो उस कर्ज के टाइम में, उस टाइम में अगर आदमी पेमेंट देना शुरू कर देता है, सपोज तुम मुझसे 10,000 पाते हो, मैं अगर मुहूर्त देखकर एक टाइम में तुमको 100 रुपये दे दिया, 10,000 पाते हो, 100 रुपया 1,000 रुपया दे दिया, तो वो ऑटोमेटिक 9,000 रुपया तुम्हारे पास चला जाएगा। ये केपी ने रिसर्च किया। ऐसे करके स्पोर्ट्स में भी उन्होंने प्रिडिक्शन किया। तो वो सारे कई फार्मूले थे, कई फार्मूले को मैंने अप्लाई करते करते फिर एक दो फार्मूले अप्लाई हो गए, उसको प्रैक्टिकली किया, तो वो सही जी। साबित हुए। फिर ग्राया या फिक्सिंग का उसके बाद में बात करेंगे। तो इस ढंग से मैंने किया। सर एक क्वेश्चन और था। अब जो आपने ये बात बताई है, सभी पंटर सब बिल्कुल एक्साइटेड हो गए होंगे, और सबके दिमाग में ये होगा कि आगे पंटर्स को आपके ये फॉर्मूले जो आपने सर्च किए हुए हैं, इनकी बुक मिलेगी? ये कुछ छुपा हुआ फार्मूला नहीं है, इवन यूट्यूब में वीडियो भी मेरे मिल जाएंगे कि भी ये फार्मूला अप्लाई किया। भी मेन बेसिक फार्मूला है टाइम। कई फार्मूले अप्लाई करने के बाद एक फार्मूला जो सबसे वाजिब फिट बैठता है, वो है टाइम। किस टाइम में मैच शुरू हो रहा है, पहली पहली इनिंग किस टाइम में शुरू हो रही है, उसकी तुलना करो दूसरी इनिंग में कब मैच शुरू हो रहा है। दोनों इनिंग को कंपेरिजन करो कि किसका पलड़ा भारी है। 7:30 बजे मैच शुरू हो रहा है, जी जैसे जी। अभी 7:30 बजे LPL है, 7:30 बजे मैच शुरू हो रहा है, उसकी कुंडली बनाओ। और 2 घंटे बाद, ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद होता है, कई बार 5 मिनट इधर उधर हो जाता है, लेकिन उन दो आइडिया पड़ जाता है। उन दोनों घंटे में, 2 घंटे में किसकी कुंडली ज्यादा भारी है, उसकी भारी है। पहले तो मैं जब अज्ञानी था, जब ज्ञान नहीं आया था, ज्ञान मतलब फिक्सिंग का दिमाग में नहीं डाला था उस बंदे ने, तब तक तो मैं विन ही बताता था। और विन हो जाती थी, लेकिन कई बार विन नहीं होती थी, तो कई बार टीम जीतते जीतते हार जाती थी। तब उस बंदे ने जो मुझे माइंडसेट किया, उस माइंडसेट से मैंने फिक्सिंग का ग्रह होता है, कोई भी चीज को सेट करने वाला ग्रह होता है, उसको मैंने पाया, वो है राहु। राहु फिक्स करता है कोई भी चीज को। यहाँ पर सब कुछ प्योर खेल नहीं है, प्योर खेल होता है बृहस्पति की वजह से। तो पहले की जो कुंडलियां थी, या एकदम स्टार्टिंग की अगर कोई कुंडलियों पर रिसर्च करे, मैंने जो भी रिसर्च की, वो कलर्ड कपड़े जब आ गए थे, जब डे नाइट गेम शुरू होने लग गया था और कलर्ड में ड्रेस होने लग गया था, तब की कुंडली मैंने पूरी 73 से वनडे शुरू हुआ था। लेकिन मेरा 73 से लेकर खाली कुंडली बनाना, लेकिन रिसर्च मैंने शुरू की 90s की बात। 90s के ऑलमोस्ट सारे मैच का मैंने स्टडी है, मेरे पास कुंडली बनी हुई है। तो वो अगर मैं देखूं, अगर अभी भी रिसर्च करूं, 73 से 89 तक का मैसेज का रिसर्च करूं, तो उसमें बृहस्पति प्रधान होगा। उसमें फिक्सिंग नहीं होती होगी उतनी, एकदम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं था। राहु उसमें वीक होगा, बृहस्पति सॉलिड होता होगा, आदमी जी जान से खेलता होगा। लेकिन जैसे ही पैसा आ गया, और 99 में तो बैटफेयर कंपनी, या 98 में बैटफेयर कंपनी आ गई थी, तो कोई भी कंपनी जब लॉन्च होती है, उसके पहले छोटे मोटे बुक्कीज अपना यूरोप में, लंदन में लीगल करके अपना, मतलब अपने लेवल में करते थे।
लेकिन बकायदा एक कंपनी, गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी 98 में बेटफेयर बनी, तो उसने रूल्स बनाए। वो रूल्स पूरे आईसीसी के संग टाई अप था उसका, कि भैया कोई आदमी 100 करोड़ रुपया लगा रहा है तो उसका नाम बकायदा पता होना चाहिए वो बेटफेयर को, और वो बेटफेयर वो नाम को भेजेगा आईसीसी को। ये अलग टॉपिक है, लेकिन चूंकि बात छिड़ गई मैं छेड़ दे रहा हूँ। तो वो, अब कोई कंपनी बनाकर काम कर रही है तो उसकी कोई सांठ गांठ अगर नहीं होगी अंदर में, तो फिर वो कंपनी तो लूट जाएगी। इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच है मान लो, हाँ, उस समय तो जिम्बाब्वे सॉलिड भी थी। आज की बात करें, कोई भी एक सॉलिड टीम के संग, ऑस्ट्रेलिया के संग किसी सॉलिड टीम का, कमजोर टीम का मैच चल रहा है, तो 10 पैसे, 8 पैसे, 5 पैसे जो भी भाव खुलेगा, लोग तो 150, 500 करोड़ रुपया मार देंगे उस पर, 5 पैसा में ही मार देंगे। तो वो फालतू का पैसा बैटिंग कंपनी कहाँ से देगी? इसलिए वो एक टाई अप, इन इसको बोलते हैं सांठ गांठ, जिसको मैं बोलता हूँ सेटिंग। वो सेटिंग हुए बिना कोई भी ऐसी टीम का भाव नहीं खोलता। तो वो सेटिंग थी इनकी कि ऐसा आपको जल्दी से पंटर को नहीं ले जाने देंगे, कि कोई 5-7 पैसा में पैसा मार दे और वो आराम से चादर तान के सो जाए, और सुबह उठे तो वो देखे अरे वाह, मैंने 1 करोड़ रुपया लगाया था, 7 लाख रुपया, 5 लाख रुपया बुक के बाद जमा हो गया। वैसा हम नहीं करने देंगे। हम उसको शेक करेंगे, मैच को अप डाउन करवाएंगे, ताकि उस पंजे पंटर को अटैक आए दिन में, मैच के टाइम में 10 बार, और वो सौदा काट ले। भले ही इंडिया ही जीत जाए, लेकिन वो जी इतना ज्यादा अप डाउन करवा दे कि इंडिया के 40 पर 4 दिखा दे, तो भाव आ जाए 30 पैसा, उसको लगेगा साला मैं तो 1 करोड़ रुपया लगा दिया। इस बोल के वो सांठ गांठ थी, और एक आध बार ले भी गया तो कोई बात नहीं, उसको चौथे मैच में दे जाएगा, और पांचवें मैच में दे जाएगा। तो ये सांठ गांठ होते होते फिर वो राहु का प्रभाव पड़ा, कि राहु होने से ये सांठ गांठ का पता चलता है। तो उसके बाद फिर आगे आगे बढ़ता गया, तो समझ में आ गया राहु ऑलमोस्ट पूरे मैच को जकड़ा हुआ है। तो एग्जैक्ट किस पॉइंट पर आएगा राहु, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बार प्योर खेला होगा। राहु अकेला दुनिया को नहीं चलाता। राहु इन्फ्लुएंस कर सकता है हार जीत के ऊपर, लेकिन मैच की रिदम को राहु कंट्रोल नहीं करता, वो बृहस्पति ही है। तो बृहस्पति और राहु इन दोनों का मिश्रण से ये निकला कि इसमें अप डाउन होगा, तो पंटर जो है वो अप डाउन में पैसा कमा सकता है। कुंडली की टीम एक बार दौड़ गई कि 7:30 बजे का टाइम भारी है, अच्छा है, तो 7:30 बजे जो भी टीम खेलेगी वो एक बार अच्छा खेलेगी ही खेलेगी। तो वो अच्छे की परिभाषा क्या है ट्रेडिंग के हिसाब से? वो करीब करीब 50 पैसा का मार्जिन तो दे के जाएगी देगी, 10 में 8 बार। 2 बार आपको 50 पैसा हो सकता नहीं मिले, या एक बार हो सकता वन साइडेड लॉस हो जाए। तो पंटर को ये कला सीखना है कि अगर 50-50 भी विन टीम रही, 10 में से 5 बार भी अगर टीम विन हो जाती है, अगर जो 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 लोग सिर्फ विन खेलते हैं, तो कुंडली की टीम 5 बार तो जीतेगी ही जीतेगी, लेकिन 8 बार लगभग लगभग वो दौड़ जाएगी। वो कई बार नहीं जीतेगी, कई बार जीत जाएगी, तो आप 5 बार जीतने का पकड़ो, और 7-8 बार वो दौड़ जाएगी। तो पंटर को ये कला सीखना है कि 7-8 बार टीम अगर दौड़ जाती है, तो वहां मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ, और एक बार मैं बुकी को स्ट्रेट पैसा दे भी देता हूँ, तो उसके डिफरेंस में जो स्मार्ट काम करके निकल गया, वो अल्टीमेटली गेनर रहा। यानी फिक्सिंग और क्रिकेट दोनों को मिक्स करके मेरा प्रिडिक्शन जा रहा है, और पंटर को भी ये कला सीखनी है कि एक आध बार बुक की वन साइड पैसा लेगा, वो लेगा ही। तो उसको माइंड में रखते हुए ट्रेडिंग करते हुए कैसे पैसा कमा सकता है, उसमें कई फार्मूले हैं, उसके बारे में बात